नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अजीतांजलि में। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत। आज अजीतांजलि YouTube चैनल आप पहुंचा है आजमगढ़ जनपद अंतर्गत साल्हेपुर कुटी आश्रम कैवल्य धाम चक्रेश्वर साल्हेपुर कुटी ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर, और आज हम आपको यहां का दिव्य दर्शन कराएंगे। तो चलिए मेरे साथ साल्हेपुर कुटी का दर्शन करने दोस्तों। कैवल्य धाम चक्रेश्वर साल्हेपुर कुटी की जय। यह जो दिव्य मनोरम और धार्मिक आस्था का केंद्र साल्हेपुर कुटी आप देख रहे हैं, यहाँ 150 वर्षों की परंपरा में विप्र ब्रह्मचारी ही यहाँ के प्रतिनिधित्व करता रहते हैं। मित्रों, यह कुटी कुटिया के महान संत बाबा रामकृष्ण जी महाराज के शिष्यत्व परंपरा की यह कुटी है, और उन्हीं के गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा के अनुसार यहाँ पर कार्य होते हैं। मित्रों, यह है यहाँ की यज्ञशाला। बड़ा ही उपवन और मनोरम कुटीर है। पहले यह स्थल ऐसा नहीं था, बड़ा ही जीर्ण शीर्ण हो चुका था। जो वर्तमान दैवीय संत देवी प्रसाद ब्रह्मचारी जी यहाँ पर जब से रहने लगे, तब से भक्तों श्रद्धालुओं के द्वारा यह इतना सुंदर और मनोरम प्राकृतिक स्थल बनाया गया। यह जो स्थल आप देख रहे हैं, यह कथा मंडप है। यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, तो कथा होती है, कार्यक्रम होते हैं। जो आप देख रहे हैं शांत सुरम्य उपवन कुटीर के मध्य ब्रह्मचारी देवी प्रसाद जी, ये इस समय वर्तमान यहाँ के उत्तराधिकारी हैं। इनके पहले भागवत ब्रह्मचारी जी, सबसे पहले भागवत ब्रह्मचारी जी, दूसरे पौहारी ब्रह्मचारी जी जो गोपईपुर के निवासी थे, तीसरे छत्तर ब्रह्मचारी जी जो गंगिया पार के निवासी थे, और चौथे यह दिव्य संत जो आपको दिख रहे हैं, बड़े ही विलक्षण और अद्भुत संत देवी प्रसाद ब्रह्मचारी जी तराई सिपाह के रहने वाले हैं। मित्रों, विप्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, और रामकृष्ण देव जी महाराज के गुरु परंपरा के यह शिष्यत्व ग्रहण करके यहाँ पर अपना कार्यभार देख रहे हैं। चलिए आपसे संवाद करते हैं। दोस्तों, हम पहुँचे हैं कैवल्य धाम चक्रेश्वर साल्हेपुर कुटी, और हमारे साथ हैं यहाँ के महंत श्री। हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपके ही श्रीमुख से जानना चाहेंगे इस कुटिया की महिमा, यहाँ का इतिहास और यहाँ की दिव्यता को। दोस्तों, आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? देवी प्रसाद ब्रह्मचारी जी। यह स्थान का इतिहास, इस स्थान की कहानी क्या है, आप अपने ही श्रीमुख से श्रद्धालु भक्तों को बताएं। यह इतिहास लगभग 150 साल से आश्रम चला रहा है। इसमें लगभग 3 लोग पहले गुजर चुके हैं ब्रह्मचारी में, हम चौथे नंबर की राजमान जी। ये परंपरागत पारिवारिक लोग रहते हैं, सब अलग अलग हैं जी जी। यहाँ पहले गुरु कौन थे? कुटिया के महाराज जी। अच्छा, कुटिया के महाराज जी। हाँ, वहीं किसी से परंपरा है? परंपरा। इसका मतलब वहाँ की ही मर्यादा में और वहाँ के ही अनुष्ठान के हिसाब से यहाँ की संचालन होता है। कुटिया महाराज जी बड़े ही दिव्य संत थे हमारे क्षेत्र के, उनके बारे में आप कुछ बताएं। उनके बारे में आदर्श संसार ही जानता है, समाज जानता है, क्या कहा जाए उनके बारे में। ऐसे संत से महापुरुष मुझको क्या कर सकते हो। एक जगह मैंने पढ़ा है कि करपात्री जी इधर से जा रहे थे और कभी उनका सानिध्य हुआ, तो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि अगर कलयुग के वशिष्ठ को देखना हो तो कुटिया के महाराज जी से मिले। आपका क्या विचार है? कहीं हो गए कुटिया महाराज जी के जो शिष्य पीठ हैं वह कहाँ कहाँ है? इसमें भरतपुर, सालेपुर, शेष तो निष्प्राय दिखाई पड़ रहे हैं जी। कुटिया महाराज जी की परंपरा में वैदिक अनुष्ठान, वेद अध्ययन, यज्ञ कर्मकांड आदि होते रहते थे। हाँ, ये होते रहते हैं। और वहाँ अध्ययन भी होता था। साधना, संध्या, तपस्या, ये सब उनके मार्ग के अवयव थे। यहाँ उस परंपरा में क्या क्या चलता है? वही होता है जी जी। यज्ञ कर्मकांड भी यहाँ चलते रहते हैं, निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है।
कुछ बालक ब्रह्मचारी बटुक भी हैं ऐसा अभाव है। इसमें भाव है। वहाँ तो प्राय हमेशा अध्ययन रहता था, बच्चे भी रहते थे। वहाँ रहते तो समय भी था ऐसा। जी 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 आज समय का अभाव है। जी। तो इस तरह के संस्कार भी नहीं है कि बच्चे वही बात, वेद अध्ययन में जाएं। यही अभाव है। और यहाँ बगल में ही सिकठिया बाबा का भी धाम है। उनके संत तत्व के बारे में कुछ बताएं। कुछ हो गया था, महापुरुष हो गई। जी। और जो स्थान है राजे सुल्तानपुर लल्लन जी ब्रह्मचारी जी का, वहाँ जाना हुआ है कभी? बार बार, कई बार। जी जी। वहाँ मैं पिछले दिनों गया और वहाँ जो ब्रह्मचारी जी की प्रतिमा लगी है उसको मैंने देखा। बहुत जीवंत प्रतिमा है। मैं सानिध्य उनका नहीं प्राप्त किया, लेकिन प्रतिमा देखकर लगा कि सचमुच में बड़े दिव्य संत रहे हैं। आपका क्या विचार? नहीं, ऐसी बात है, ऐसी और नहीं सकते जी मैंने उसको तुम कोट कैसे समझते हैं? जी जी। यहाँ इस कुटी पर क्षेत्रीय जनता ही आती है कि दूर दराज से लोग भी आते हैं? दूर दराज से लोग आते हैं, जनता भी आती है। जी। कुछ मंदिर भी है किसी देवी देवता का? हाँ, पूरा मंदिर ही प्रांगण है। जी जी। बहुत ही दुर्गा जी का है, शांति परिवार है, राधाकृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। जी जी। यहाँ पर कोई और सेवक या साधु महात्मा रहते हैं? ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। आपकी सेवा कैसे? स्वयं समाज है, सोपाकी है। हाँ, सुपाकी है। तो फलाहार रहता है कि अन्न ग्रहण होता है? नहीं, दोनों चलता है। अच्छा अच्छा। समय समय से। जी। यह भी एक अभाव का विषय है कि अगर कोई संत है, ब्रह्मचारी हैं, कोई दिव्य स्थान है, वहाँ पर सेवक, ब्रह्मचारी, बटुक का अभाव होता जा रहा है। एक हमारे यहाँ के महात्मा जी हैं, स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी। जन्मभूमि हमारे यहाँ ही रही है, नगपुर ग्राम में। तो 27.5 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर और अब तो बहुत आगे जा चुके हैं। गादीपुरी में आश्रम है, गोवर्धन में आश्रम है, काशी में आश्रम है और इस समय अष्टभुजा में आश्रम बन रहा है। तो प्राय वैदिक शोध का वह काम करते हैं। कर्मकांड, यज्ञ और वेद अध्ययन बच्चों को, बटकों को कराते हैं। तो उनके यहाँ इस समय करीब 50 बटुक, 300 गौ माता जी हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर संस्कार डाले जाएं, भाव भरे जाएं लोगों के बीच में कि बच्चों को ऐसे स्थानों पर भेजा जाए, वेद अध्ययन कराया जाए, तो ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा प्रयास आपको इस क्षेत्र में करना चाहिए, क्योंकि बड़ी ही दिव्य भूमि रही है, बड़े ही अच्छे और वेदाध्यायी संतों की भूमि रही है। मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में वह जागरूकता हो। हाँ, हम भी प्रयास करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपका दर्शन प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ और आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। पुनः मेरे YouTube चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद तथा आपके श्री चरणों में कोटि प्रणाम निवेदन। इस कुटी के जीर्णोद्धार में ब्रह्मचारी जी के अनन्य भक्त रहे सगड़ी तहसील के पूर्व SDM श्रीमान पाठक जी ने बहुत कुछ यहाँ के लिए किया और इसे सजाने संवारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मित्रों, ब्रह्मचारी जी हमको अपना मंदिर दिखा रहे हैं। ब्रह्मचारी जी मुख्य रूप से देवी भक्त हैं और देखिए यहाँ देवी की बड़ी ही विलक्षण और जीवंत प्रतिमा है, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्सस्यै 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 नमो नमः दुर्गा माता की जय। पीछे बड़ा ही मनोरम उपवन कुटीर है। सेवकगण गांव के अगल बगल के आसपास के जैसे प्रमोद पांडे जी, राजेंद्र यादव जी, रामविलास यादव जी, अनन्य जो भक्तगण हैं, यहाँ पर लौंग के, सूरन के, रुद्राक्ष के और बहुत सारे इस तरह के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। अब हम आप पहुँचे हैं आपको लेकर मुख्य मंदिर की तरफ। यहाँ शिव जी का स्थल है
और राधा कृष्ण का ही बड़ा मनोरम मंदिर है। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट एंड अधिक से अधिक शेयर करिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।